हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों का जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था, जो उसमें प्रश्न आए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ भी सकते हैं। ठीक है, इनके सारे सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले आपने ऑब्जेक्टिव वाले सारे प्रश्न कर चुके हैं, उसमें से भी बहुत अच्छे प्रश्न जो आए थे तो उनका सॉल्यूशन भी करा चुका हूँ। क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, तभी आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके आगे जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं उनको लिखेंगे, तो 50 नंबर के आपके वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहले ये वाला प्रश्न दिया था, सिद्ध कीजिए अंडर 3 एक अपरमेय संख्या है। ये सिद्ध करने वाला इस प्रकार का अंडर 2 भी आता है, अंडर 3 भी आता है, अंडर 5 भी आता है, या बटे में संख्या आ सकती है, या प्लस माइनस वाला भी आ सकता है। तो आपको एक तरीका याद रखना है कि सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना अंडर 3 एक परमेय संख्या है, और इसको ए बटे बी मान लेंगे या पी बटे क्यू मान लेंगे, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 है। ए बी क्या है, पूर्णांक है, और ये सहभाज्य भी है। सहभाज्य का मतलब ये क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। उसको मान लेंगे अंडर 3 बी बराबर ए, दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करें तो 3 बी स्क्वायर, क्योंकि अंडर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। 3 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर बटे 3 कर देंगे इसको। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर जो है 3 से विभाजित होता है। जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो ए भी विभाजित होगा। फिर से मान लेंगे पुनः ए बराबर 3 सी। ए बराबर 3 सी माना, तो यहाँ पे जो जहाँ पे समीकरण 1 इसको माना है, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। इसको बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे एक ही जगह रख देंगे, 3 सी का होल स्क्वायर बटे में 3। तो 3 का मतलब 9 सी स्क्वायर बटे 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 सी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर। यहाँ से फिर सी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 3। ये भी बी स्क्वायर जो है 3 से विभाजित हो रहा है। देखो बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, और बी भी 3 से विभाजित होगा। तो ए भी 3 से विभाजित हो रहा है, बी भी 3 से विभाजित हो, जबकि हमने ए और बी को माना क्या है, ए और बी को सहभाज्य माना है, मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो 3 से विभाजित हो रहा है, यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो गया। ठीक, विरोधाभास प्राप्त हुआ तो हमारी धारणा जो है, जो कल्पना है वो गलत है, जो हमने माना था। तो अतः अंडर 3 क्या है, एक अपरमेय संख्या। इस प्रकार से सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही दिया है। ये दे रखा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों तथा गुणांकों के भी संबंध बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का फैक्टर करके एक बार मान निकालेंगे, एक बार शून्य निकालेंगे। शून्य हो या मूल हो या रूट हो, एक ही बात हो। समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए का मान 1 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में 1 लिखा है। बी का मान 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला कोई भी मान नहीं लिखा है। और सी का मान अचर है, कॉन्स्टेंट है, माइनस का 3। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए, मतलब 0 बटे 1 मतलब 0 आ जाएगा। अल्फा गुणे बीटा का मान होता है सी बटे ए का मतलब सी का मान होता है माइनस का 3 है इसमें, और ए का मान 1 दिया, तो माइनस का 3 बटे 1 मतलब माइनस का 3। ये तो मूलों का योगफल और गुणनफल हो गया। फिर इसका गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से गुणनखंड करने पर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो गया। एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, एक बार प्लस का 3 आएगा अंडर रूट 3 में, एक बार माइनस का अंडर रूट 3 आएगा। तो इनका योगफल कर लेते हैं, क्योंकि ये मान आए ना दोनों। तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 0 आया। गुणनफल करेंगे तो इन दोनों की गुणा करें, अंडर रूट हट जाएगा तो माइनस का 3 बचे खाली। और यही तो आंसर इन दोनों का आ रहा है। देखो 0 इसका आ रहा है, 0 यहाँ योगफल आ रहा है, गुणनफल माइनस तीन आ रहा है, मतलब इसका आंसर आ गया है। हमें सिद्ध करना था, इनके मूलों और गुणांकों भी संबंध बताना था, तो हमने बता दिया। ठीक है, बराबर आ गया मान सबका। अगला है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए और बराबर में साइन स्क्वायर ए बटे 1 अपान कॉस ए। इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो एलएचएस आरएचएस को भी सिद्ध कर सकते हैं, और एक बार इसके एलएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो एलएचएस में इसमें दिया गया 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, 1 प्लस 1 अपान कॉस ए। सेक का मान क्या होता है, 1 अपान कॉस, तो 1 प्लस 1 अपान कॉस ए, तो 1 अपान कॉस ए सेक को भी लिख दिया। फिर त्रिची गुणा कराने के बाद कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब तिरछी गुणा कराएंगे तो तिरछी गुणा यहाँ हो जाए, कॉस यहाँ बचा, कॉस यहाँ बचा, कैंसिल। तो कॉस ए प्लस 1 अपान 1 बचा, कॉस ए प्लस 1 बचा, ये बचा। अब यहाँ से चाहे तो कॉन्जुगेट से गुणा करके सॉल्व कर लो, या एलएचएस से अलग से सॉल्व कर लो, आरएचएस से। आरएचएस से जब सॉल्व करेंगे तो इसको इतने छोड़ दो, फिर आरएचएस को लिखने के बाद उसके कॉन्जुगेट से गुणा कर देते हैं। 1 प्लस 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस कॉस ए था, तो 1 प्लस कॉस ए से ऊपर, 1 प्लस कॉस ए से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और साइन स्क्वायर है नीचे 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस है, और यही तो आ रहा था। तो एलएचएस बराबर आरएचएस कर सकते हैं, या इसके कॉन्जुगेट से यहाँ गुणा कर दो। देखो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए ऊपर और नीचे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बटे 1 माइनस कॉस ए नीचे था, तो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर है बटे 1 माइनस कॉस ए, और यही तो हमें लाना था। देखो साइन स्क्वायर है बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, अगला ये वाला दिया, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है, जिसका 0 से 10 दिया है, इसकी बारंबारता 7 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 40 से 50, 50 से 60, सारी बारंबारता इसमें देखिए। बारंबारता को f मान लेते हैं, बारंबारता को क्या मानेंगे, f।
और अब मध्यमान निकालेंगे एक्स। एक्स क्या होता है, इन जो दोनों को वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ेंगे। 0 10, 10 का आधा 5, 10 20, 20 10 और 20 20, 30 30 का आधा 15, 20 30 50, 50 का आधा 25। अब देखो अंतर 10 का है तो 5 10 15, 5 10 15 25, 10 का अंतर करते जाएंगे। 35 55, 45 55, ठीक है, सबको जोड़ेंगे। एफ वाले को जोड़ेंगे तो 60 आएगा और इसके बाद इसकी गुणा करेंगे। एफ और एक्स सामने सामने गुणा, 7 बचे 35, 15 बचे 75, सामने सामने जोड़ेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। ठीक है, सामने सामने गुणा करने के बाद इस सबको जोड़ेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर 2050 और सिग्मा एफ का मान। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 2050 बटे में 60, 0 0 कैंसिल, 205 बटे 6 आया। इसको भाग करेंगे तो 34.166 आएगा, मतलब 34.16 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला इसका खंड दिया है पांचवा। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है के दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो ए क्यूब का मान 1331 दे रखा है, ए का मान 11 सेंटीमीटर है। तो ए क्यूब मतलब इसका आयतन क्या होता है घन का, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा इसकी दे यहाँ से निकाल लेंगे हम, उधर लग जाएगा अंडर क्यूब 1331 11 गुणे 11 गुणे 11, तो भुजा इसकी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। दो घनों को जब मिलाया जाता है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2 गुना, 11 11 22, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी। तो एल का मान 22 हो गया, बी का मान 11, एच का मान 11। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब तो ठोस को मिलाया जाता है सटा के रखा जाएगा, जैसे पासा है वो तो घन है, ईंट है या माचिस वो घनाभ होता है, घनाभाकार आकृति बन जाएगी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। इसकी गुणा कर लेंगे, 2LB मतलब 22 गुणे 11 प्लस 11 गुणे 11 प्लस 11 गुणे 22, गुणा करें 242 प्लस 121 प्लस 242, 2 गुणे 605। तो इसका आंसर आएगा 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका खंड लास्ट वाला दिया होगा, यदि दो बिंदुओं x y और बिंदुओं 3 का मान 6 और -3 का मान 4 से समदूर हैं तो x y के बीच संबंध बताना है। ठीक, x y के बीच हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। तो इसमें करना क्या है, देखो x y को हम मान लेते हैं, x y को कितना मानेंगे, p मान लेंगे और इसको a मान लेंगे, इस वाले बिंदु को इसको b मान लेंगे। और p जो है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, तो pa बराबर pb होगा, क्योंकि समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ है तो pa बराबर pb होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर इसका सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 बीच की दूरी वाला का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर भी रखेंगे x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और y माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको सॉल्व करने पे हमें पता चल रहा है कि इसका फार्मूला खोलें, दोनों बच्चों को वर्क कर दो, सॉल्व कर लो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करने पे ये आ गया -12x माइनस का 4y प्लस का 20 बराबर 0। तो माइनस से गुणा करेंगे। ठीक है, जब वर्क करो तो अंडर दोनों का हट जाएगा, अंदर उसका ब्रैकेट खोल दिया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस से गुणा करने के बाद 12x हो गया प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर 4 से भाग कर दो, 3x प्लस y बराबर 5 लिख सकते हो, ये आंसर हो गया। या 3x प्लस y माइनस का 5 इधर ले आएंगे बराबर 0, या ये आंसर हो गया। ठीक है, ये 6 प्रश्न थे जो 2-2 नंबर में आए थे आपके प्री बोर्ड में। इसके बाद 4-4 नंबर वाले हैं, उसके बाद 6-6 नंबर वाले हैं। तो पहले ये वाले सॉल्व कर लेंगे, आप सब एक बार देख लें कैसे लगेंगे और उसके बाद इनका रिवीजन करेंगे और इन्हीं को लगा के देखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं।